हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर ट्यूसडे और थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे लंदन स्टूडियो से हम ये प्रोग्राम आपको पेश करते हैं लाइव। और इसमें हम कश्मीर के हवाले से आपको जानकारियां देते हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं वादी में कि उनको जेर बहस लाना बहुत जरूरी है। अचानक हम देखते हैं कि टेररिस्ट वायलेंस जो है उसमें बढ़ावा आ रहा है और ऊपर नीचे हम देख रहे हैं कि 5 अफराद को कत्ल किया गया है, जिनमें से 4 हिंदू पंडित और 3 हिंदू पंडित हैं, 1 सिख है और 1 मुसलमान है, मोहम्मद शफी, जो कि प्रो इंडियन मुसलमान थे कश्मीर के, और वो कैब ड्राइवर थे और अपनी कैब के लोकल स्टैंड के प्रेसिडेंट थे। इस हवाले से आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं और मेरे आज के पहले मेहमान जनाब ललित अंबरदार जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो दिस लेट। जी ललित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल आज ठीक आ रही है और कनेक्शन का भी कोई इश्यू नहीं लग रहा मुझे। तो ये आप कैसे देख रहे हैं जो अचानक ये वायलेंस शुरू हो गया फिर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ और माइनॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं उनके खिलाफ? डॉक्टर सर, जितनी मुझे समझ है दुनिया भर के जो जहद कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये दोबारा शुरू हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी कंटिन्यूटी है। जो 32 साल पहले कश्मीर जहाद का जब आगाज हुआ था वही चल रहा है। लेकिन आप जैसे समझते हैं, जहाद भी इवॉल्व हो रहा है सिचुएशंस के हिसाब से। अब ये धीरे धीरे एक हाइब्रिड वॉर का रूप ले रहा है। तो पहले जैसे था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मैसेजिंग नहीं थी, तो एक अलग ही तरीका था ये करने का। अभी जो था, और हाँ ये मत भूलिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर जो है सिक्योरिटी का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। तो इसलिए जो जिहादियों ने अपनी जो तौर तरीके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किए हैं, इवॉल्व किए हैं, डेवलप किए। जैसे जिहाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म का एक मकसद होता है, एक को इस तरह से मारो कि 100 के अंदर ऐसी दहशत पैदा हो जाए कि वो वहां से दफा हो जाए। यह है दहशतगर्दी का प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल। तो वो अभी उनको मौका मिला। मैं समझ रहा था कि इस बार कश्मीर के अंदर जो विंटर है, सर्दियों का जो मौसम है, वो बहुत गर्म होगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो प्रीपोन हो गया, ऑटम से ही शुरू हो रहा है। तो मेरे लिए ये नया कुछ नहीं है, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो 32 साल से कश्मीर के अंदर हम लोग झेल रहे हैं, हिंदुस्तान झेल रहा है। तो और तौर तरीके उनके बदल चुके हैं। अब जब आप फ्लॉन्ट करते हैं कि यहां पे हालात ठीक है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन जहां पे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक का मामला, वो मैं भी जानता हूं क्योंकि हम फॉलो करते हैं स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स, और जो उसको वहां पे मेंटेन कर रहे हैं उनको भी ये मालूम है। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो उनके हिसाब से हो रहा है, तो उसमें नया कुछ नहीं है। हिंदुओं को चुन चुन के मारना है, सिखों को चुन चुन के मारना है, और उन मुसलमानों को मारना है जो उनको इसलिए नहीं मारते हैं कि वो मुसलमान है, इसलिए उनको मारते हैं क्योंकि वो उनको भी काफिर समझते हैं, क्योंकि उनका किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तान स्टेट, हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, वो हिंदुस्तानी है। ये है उनका। हिंदुओं के मरने के 2 रीजंस हैं, एक वो काफिर है और दूसरे वो हिंदुस्तानी है। मुसलमान के मरने का एक ही रीजन है, उसका किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल AK सिवाज भी, और आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, इस वक्त बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आते हैं ललित भाई की तरह। आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये जो इन्होंने दोबारा एक गर्मी पैदा हो गई है टेररिज्म में, वादी में, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो टेररिज्म में एकदम से ये तेजी आ रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं आपके नजदीक? देखो, इसके मिर्जा साहब मेरे हिसाब से तो 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो देखो,
कि अभी वैली के अंदर नॉर्मलसी बहुत आ रही थी और एक प्रकार से डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे आ गई। पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए और मुझे लग रहा था कि जो टेररिज्म एक लास्ट स्टेज पे था, सवा करीब टेररिज्म के आतंकवादी रह गए थे। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई थी। इन्फिल्ट्रेशन 3-4 महीने से काफी कम हुई थी और ऐसे में मुझे लग रहा था कि आने वाले एक साल में खत्म हो जाएगा। तो ये जो कार्रवाई है इसका एक तो यही कह सकते हो कि अफगानिस्तान से इसका कनेक्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवाद अभी बड़ा एक प्लॉय खेला था कि भारत के साथ फरवरी में एक सीज फायर की थी और भारत उसमें आ गया था, क्योंकि उनका मेन मकसद था उस टाइम वेस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न फ्रंट फोकस की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, हमारा आपके कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है? जनरल साहब, जनरल साहब के कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है? हम स्टूडियो से कहेंगे कि एक दफा उनको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें और हमें बता दें कि वो लॉग इन हो गए। उस वक्त तक हम जरा वापस चलते हैं ललित भाई की तरफ। ललित भाई, ये जो पाकिस्तान में अभी फौज में तब्दीलियां हुई हैं, कुछ नई पोस्टिंग्स हुई हैं, 10 कोर जो है पाकिस्तानी आर्मी की, वो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर अफेयर्स की। कश्मीर के अंदर अफेयर से आप समझती हैं कि मेरी क्या मुराद है, और उनका बेस है रावलपिंडी में। तो अब जो नए आए हैं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इनके बारे में कहा जाता है कि बुचर ऑफ कश्मीर। तो अब तो वो उस कोर के कमांडर हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अपना थोड़ा सा जलवा दिखाने के लिए उन्होंने ऊपर तले ये वारदातें की हैं? देखिए, ऐसा है जो अभी वहां पे हो रहा है, ये एक वो जो आज मैं सारा दिन टेलीविजन चैनल्स पे था और मुझे बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है, एक तो पॉलिटिकल लेवल पे और एक सिक्योरिटी लेवल पे। जो ज्यादातर लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये वो रेटल्ड है, वहां कुछ कम रह गए हैं, ये है वो है, वो समझ नहीं रहे हैं। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जिहाद की जो प्रोसेस है, जिहाद की जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो काम करने का तरीका है, मैं समझता हूं उसकी एब्सेंस है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में भी। जो एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट, खासकर जो पैनलिस्ट बनते हैं या इसके ऊपर वो एनालिसिस करते हैं, ये जब आप एक स्कूल के अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूं, कश्मीर के अंदर अभी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत ही पुख्ता हैं, उसको ब्रीच करना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक तौर तरीके अकॉर्डिंगली डेवलप किए हैं। जो पिछले एक बीच बीच में जो लल आता है वो स्ट्रेटेजिक लल बोलता हूं मैं, उसको मैं नॉर्मल सी नहीं बोलता हूं। कश्मीर के अंदर पिछले 32 साल में एक दिन भी नॉर्मल सी नहीं थी। अगर आप समझते हैं कि आपने वहां पे तिरंगा चढ़ा दिया, आपने मंदिर के अंदर वहां पे राम राम के भजन करवा दिए, तो आप कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं, नहीं है। तो वो अब जहां उनको मौका मिलता है पूरी प्लानिंग के साथ, आज उनकी हिम्मत देखिए क्या किया उन्होंने। स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल चल रहा है, वहां पे 5 लोग क्लासरूम एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, दहशतगर्द अंदर घुसते हैं, उनसे आईडी कार्ड, ये नहीं कि आए गोली मार के चले गए, नो। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कितने तरीके के साथ। इसका मतलब जब उनको मालूम है, इतना वक्त है उनके पास कि वो उनके आईडी कार्ड चेक करें, पूरी तरह से मुतमईन थे कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुसलमान है उनके अंदर, उनको अलग कर दिया, ये जानते हुए कि बाहर सिक्योरिटी वाले भी हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी हो सकती है। इसका मतलब उनका बाहर कवर अप भी था, उनको मुतमईन थे कि बाहर से कोई उनके पर कोई दखल अंदाजी नहीं होने वाली है। जब उनको पूरा इत्मीनान हुआ कि ये कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू है और ये सिख औरत है, टीचर है, उन्होंने इनको दोनों करके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया। अगर आप वो जो तस्वीरें देखोगे ना, वो दहशत भरे तो तस्वीरें उन लाशों की हैं। मैं लाश का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं तो वो तो शहीद हुए, लेकिन लाश का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो हिंदू टीचर जो मरा पड़ा है, उसके हाथ में उसका मोबाइल है। इसका मतलब है जब उसको गोली लगी, शायद उसने कोशिश की अपने मां बाप से बात करने की, ठीक है, और वो आराम से निकल गए। तो वो कहीं आसमान से नहीं टपके थे ये जो जहादी थे, ना ही कहीं आसमान में खो गए, जमीन में नहीं खो गए।
इत्मीनान से आए और इत्मीनान से निकल गए। जाहिर है वो आसपास किसी घर के अंदर रह रहे हैं। ये मत भूलिएगा, जब आप बोलते हैं कि कश्मीर, पिछले, मुझे बहुत दुख होता है जब बोलते हैं कि पिछले इतने सालों से सुन रहा हूं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं वहां तो सिर्फ 250 जिहादी रह गए। अरे भाई 250 जिहादी हैं तो फिर इतना तामझाम क्यों है हमारा फौजी वहां पे? क्योंकि वहां पे हर एक सिविल सोसाइटी में भी एक पोटेंशियल जिहादी है। बुरहान वानी का बाप पढ़ा लिखा हेडमास्टर था, ठीक है। दिल्ली के एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है हरिंदर बवेजा। बुरहान वानी के मरने से पहले वो, जब वो एक पोस्टर बॉय था कश्मीर जिहाद का, बहुत पॉपुलर था, दिल्ली के लोग उसको ग्लैमराइज कर रहे थे। ये अपना जो मीडिया है, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, ये भी कहते थे कोई हेडमास्टर का बेटा जिहादी बन गया, इसका मतलब है कि वहां कोई खास बात है, तवज्जो देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। जब ये हरिंदर बवेजा उनके पास जाती है, हेडमास्टर बाप के पास, कहती है कि आपको डर नहीं लगता कि आपका बेटा किसी दिन मारा जाएगा? वो हेडमास्टर बाप कहता है कि नहीं, मैंने उस बेटे को अल्लाह के नाम किया हुआ है। और उसके बाद जब बुरहान वानी मारा गया एनकाउंटर में, वही हरजिंदर बवेजा उसी हेडमास्टर बाप के पास जाती है, वीडियो इंटरव्यू लेती है, तो क्या आप मातम मना रहे हैं आप बेटे के मरने का? कहते नहीं, मैंने तो उसको अल्लाह के नाम पहले कर दिया। ये रेडिकलाइजेशन आम अनपढ़ इंसान की नहीं है, हेडमास्टर बाप की है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है कश्मीर जिहाद। जो वो पत्थरबाज है, वो एक फुट सोल्जर्स है कश्मीर जिहाद का। आज वो पत्थर उठाता था, आज से 6 महीने पहले, अब तो कम होगी पत्थरबाजी, आज वो AK-47 लेके बाहर है। एक और चीज बताना चाहता हूं, ये आप ये मत सोचिए कि जो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है। कश्मीर की ट्रेड एसोसिएशन, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया हूं। आपने बहुत अहम जो है और बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है। जनरल साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? मगर ये भी सोचना पड़ेगा, देखो, हाँ मेरे को आवाज आ रही है, क्या मेरे को सुन सकते हैं आप? ठीक है, हाँ जी हाँ, जी हाँ, मुझे इसमें कुछ हाँ शक नहीं है कि जो हालात हैं, ये तो ठीक था कि मिलिटेंट्स कम हो रहे थे, मगर ये बात ठीक है, ओवरग्राउंड वर्कर, सिंपथाइजर और इनके स्लीपर सेल में कमी नहीं आई है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि अगर उसका इतना बड़ा हौसला है कि वो स्कूल में जाते हैं और टीचर्स को निकालते हैं, मारते हैं और इनको कोई खौफ नहीं, इसका मतलब बहुत लोग उनके साथ हैं, OGW हैं, उनके स्लीपर सेल हैं, उनकी मदद दे रहे हैं। तो ये तो है, और ये भी है कि इन्होंने सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट किया है। उन्होंने देखा है कि अभी श्रीनगर के अंदर जो इतना ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वहां पर CRPF है, जो फ्रिंजेज हैं, जो चारों तरफ का इलाका है जो जंगल के साथ है, वो स्कूल उन्होंने सिलेक्ट किया है। ये मैं मानता हूं कि इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हमें फोकस जो है रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया में भी करना पड़ेगा। और आतंकवाद को खत्म आप तभी खत्म कर सकते हैं जब इनका जो ये मदरसा चल रहे हैं, वहां पर क्या सिखलाई दी जा रही है, वो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि अभी इस साल जो बता रहे थे ललित भी कि ये विंटर बड़ी गर्म होने वाली, क्योंकि आतंकवादी को पंप करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ जो इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है अभी, मैं ये इतना बड़ा वजूद नहीं समझता, क्योंकि देखो आतंकवादी में तो कमी आई है, पर ऐसे सॉफ्ट टारगेट तो कहीं भी पकड़ सकते हो आप, किसी बस को रोक के मार सकते हो, हर जगह तो कोई बंदा नहीं हो सकता। मगर ये एक आई ओपनर है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमें अपना जो सिक्योरिटी का अपरेटस है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो आज हुआ है, मुझे सबसे ज्यादा डर है कश्मीरी पंडित जो 5-6 हजार रह गए, उस डर से वो कहीं ना निकल जाए, और वो एक बार निकल गए वैली से तो वैली बिल्कुल खत्म है। और दूसरा मुझे डर है जो सिख हैं पट्टन में, सिंहपुरा में, उनके भी अभी जो हेडमास्टर थी वो सिख लेडी थी, कहीं उससे भी वो डर के मारे वो भी ना निकले। अगर ऐसा होगा तो फिर मुश्किल है किसी को वापस ले जाना। तो ये जो 1990 में हुआ तो जो हुआ तो हुआ, अब उसका तो हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, मगर अभी तो हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमें दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए अभी हमें सिक्योरिटी के बंदोबस्त अच्छे करने पड़ेंगे, इन लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये सोचे कि आज इनको सिक्योरिटी ये लोकल देते हैं,
वो नहीं। अगर ऐसा है तो मक्खनलाल बिंद्रू को जब मारा गया तो उसको कौन बचाने आया, कहां लोग आए? वो तो 92 इयर्स ओल्ड एक आदमी को मार दिया। और उसके बाद जो है सच्चाई ये है कि वो पॉपुलर थे क्योंकि वो एक अच्छे केमिस्ट थे, दवाई देते थे। मगर ये भी सच्चाई है कि अगर किसी हिंदू को मारा गया तो कोई खास आने वाला नहीं उसकी मदद में। तो ऐसा डर है, वो डर कहीं खौफ ना बन जाए, इसलिए उनको सिक्योरिटी अभी आपको देनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर ये जो अभी रह गए हैं ये कहीं निकल ना जाए। अगर निकल गए तो फिर देश के लिए अच्छा नहीं हो। मिर्जा साहब जी सही है। ललित भाई, आप कैसे देख रहे हैं, क्या इन वाकयात के नतीजे में जो बाकी 5-6 हजार रह गए हैं हमारे कश्मीरी पंडित और सिख भी हैं काफी, क्या इनके एक नए एक्सोडस का कोई आप देख रहे हैं इम्कान? एक करेक्शन करना चाहता हूं सबको, आपको 5-6 हजार कश्मीरी पंडित वहां नहीं बचे हैं। वहां चंद फैमिलीज, 200-250 फैमिलीज जो 90s में नहीं निकले थे। ये जो 5-6 हजार कश्मीरी पंडित है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके द्वारा पूरे देश को भी, हिंदुस्तान को भी बताना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं, ये यंग लड़के लड़कियां हैं जो जिनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं 90 के, जिन्होंने जम्मू के अंदर पनाह ली थी। ये उनके बच्चे हैं जो अपनी गुर्बत की वजह से नौकरी मांग रहे हैं सरकार के साथ। सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि जिनोसाइड के सर्वाइवर को, जिसने अपना घर बार, खेत बागात, प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए, उनको नौकरी दे। और हमारी सरकारों ने क्या किया अभी तक? उनको नौकरी जानते हैं कहां दी? उन्हीं गांवों और शहरों में जहां से उनके मां बाप, उनके परिवारों को 30 साल पहले खदेड़ दिया गया था रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा। ये ब्लैकमेल है हिंदुस्तानी सरकार कर रही है उनके साथ उनको गिनी पिग्स की तरह यूज कर रहे हैं उनको वहां पे सेकुलर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। वो सोचते हैं कि उस हेडमास्टर बाप का दिल जीतने के लिए वहां पे एक हिंदू की कुर्बानी देना जायज है। वो सोचते हैं कि वहां पे वो जो मुसलमान, जो इस्लामिस्ट है वहां पे, महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्लाज हो, उनका दिल जीतने के लिए वहां पे कश्मीरी हिंदू को हम गिनी पिग्स बनाएंगे। आपके लिए आपको बताना चाहता हूं, मुझे कल से हम लोगों को वहां से दिन में सैकड़ों बार वहां से दुआएं आ रही हैं, हमें यहां से निकाल लो। उनके पेरेंट्स दुहाई कर रहे हैं। अगर आपको मैं वीडियो कश्मीरी में अभी सुनाऊं कि वो बाप अपनी बेटी को क्या कह रहा है, कहता मरने के लिए गई थी जब मैंने बोला था नहीं जाओ, वो कहती बाप क्या करती, मजबूरी तो थी ना नौकरी के लिए। चंद रुपयों के लिए यह सरकार हमें उनको वहां पे सेक्युलरिज्म और सो कॉल्ड कश्मीरियत दिखाने के लिए मेरी गुर्बत को एक्सप्लॉइट कर रही है। मेरे पास बंदूक नहीं है, खुदा ना खासा अगर किसी वो कैंपों में रहते हैं, वो घरों में नहीं रहते सर, वो घरों में नहीं रहते हैं, वो कैंपों में रहते हैं। अगर कोई फिदायन कल किसी कैंप के अंदर घुस गया, तो मैं सुबह से लोगों को कह रहा हूं मैं, तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनको जल्दी से जल्दी वहां से रवाना करें। जम्मू के अंदर नौकरी देनी है, जम्मू बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे दे दीजिए। कश्मीर के कोटा से, जम्मू के कोटा से नहीं, जम्मू के लोगों को भी नौकरी की जरूरत है। कश्मीर के कोटा से नौकरी दीजिए उनको, जम्मू बहुत बड़ा इलाका है, उनको वहां नौकरी दीजिए, इसलिए ताकि वो वहां पे ना, वो इस तरह से ये मौत कम्बैटेड की मौत नहीं है सर। मुझे बंदूक दो, मैं वहां पे जाता हूं, अगर मैं मारूंगा, 2 मारूंगा, फिर मरूंगा। आप एक निहत्था इंसान को जिहादियों के AK-47 लेकर जिहादियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कोई पॉलिसी है रिटर्न करने की? आपने अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज भी नहीं किया जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो जेनोसाइड था। जो मारने वाले थे, रेप करने वाले थे, वो सब खुले घूम रहे वहां पे। उनको स्टेक होल्डर बनाया गया था सक्सेसिव गवर्नमेंट ने। 5 अगस्त 2019 के बाद एक बदलाव आया है, एक सोच दिल्ली में पैदा हुई है, भैया ये खतरनाक प्रॉब्लम है। 70 साल से वहां पाकिस्तान फल फूल रहा था, वहां पे रावलपिंडी का राज चल रहा था ज्यादा, हिंदुस्तान का कम चल रहा था। और अब्दुल्लाज और महबूबा मुफ्ती का जो पार्टीज है वहां की, जो मेन स्ट्रीम अपने आप को बोलती है, वो तो मुखोटा है GHQ रावलपिंडी का कश्मीर के अंदर। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उनको बोलता है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज है। फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त जब लद्दाख के अंदर मेरी फौजें शहादत दे रही थी चाइना के अगेंस्ट, वहां पे एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला करता है, हम अपील करते हैं चाइना को हमें 370 वापस दे। और महबूबा मुफ्ती अभी दोनों महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ने इनको तालिबान को अप्रिशिएट किया, बोला कि आप वहां पे सही तरीके का शरीयत लागू कर दीजिए। वो शरीयत जिसकी वजह से पिछले 30 साल में अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, वही वो शरीयत कश्मीर के अंदर चाहते हैं। वही जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी,
सुप्रेमेसी एंड सही है, एक्सक्लूडिव ऑफ बिल्कुल इस्लाम। ठीक आप और कह रहे हैं। दूसरी बात दूसरी जी बात सर, जी 10 सेकंड 20 सेकंड और। मैं समझता हूं कि कश्मीर जहाद इस तरह से खत्म नहीं होगा कि आप जहादियों को अब 10 को मारेंगे 20 पैदा हो रहे हैं वहां पे। आपको मूल पे जाना पड़ेगा, एलओसी पार करके कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर लद्दाख को लिबरेट करना पड़ेगा और पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड करना पड़ेगा जिस तरह से वो 30 साल से हमें ब्लीड कर रहे हैं। और आज की तारीख में वहां के मकबूजा जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जब आप वहां पहुंचेंगे, वो अब उनके पाकिस्तान के कब्जे वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख वापस लेंगे, तब आप समझेंगे कि आपको कश्मीर जहां से आजादी मिली है। नहीं तो नहीं, ये कत्लेआम चलता रहेगा। उनका जहाज 20 साल अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस, नेटो फोर्सेस वहां पे अफगानिस्तान में थे। क्या हुआ? ठीक है। आज की तारीख में मैं चाहूंगा कि जनरल साहब, अब मेरे पास आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, तो आप ये ललित जी जो कह रहे हैं इसकी रोशनी में आप कैसे देख रहे हैं कश्मीर का फ्यूचर? ये तो जो कह रहे हैं कि वहां से निकाला जाए सबको, तो वो तो फिर एक 100% या 99% अगर मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका बन जाता है तो फिर तो गेम ओवर है। कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं। सच्चाई ये है कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसमें तो बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो तो कहीं ना कहीं उसमें खामी रहेगी, तभी तो इनको मार दिया है। तो मुझे लगता है कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के लेके इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि इनको अभी जम्मू में पोस्ट किया जाए। इनको वहां पर अगर पोस्ट किया जाता तो आप उनको सिक्योरिटी दें और कैंपों में अच्छी सिक्योरिटी करें। अगर आप ये कर पाएंगे तो फिर तो आप फेल हो गए हो। फिर तो इसका मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए हैं टेररिस्ट के सामने। तो अभी मैं यही समझता हूं, अपनी पॉलिसी चेंज करके ये ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, इनके अगेंस्ट भी जाएं, और जो आतंकवाद को हेल्प कर रहा है उनको आप सलाखे के पीछे रखें। और जब पाकिस्तान की बात आ रही है तो ये 3-4 चीजें करने की है। एलओसी को गर्म करें, अगर वो भी पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं तो उनकी पोस्टों को बर्बाद कर दे जैसे पहले कर रहे थे। और अभी तो आपके पास रफेल भी आ गए हैं, आपके पास ड्रोन हैं, उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया को यहीं से बैठे हुए बर्बाद करें और उसकी वेट नहीं करें कि वो आएंगे तब हम उसको करेंगे। और मुझे लगता है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अब जहां पर आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, उसके लिए जोरों से लगें और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से आतंकवादी देश घोषित करवाएं, और एक सबसे ज्यादा ये अमेरिका पे प्रेशर डालें, इसको नॉन नेटो अलाई निकाले। एक बार जब तक पाकिस्तान को आप ब्लीड नहीं करोगे तो भारत का गुजारा नहीं होगा, ये मैं सहमत हूं। मगर कश्मीर के अंदर हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके वो नहीं करना जो टेररिस्ट चाहते हैं। हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। मैं बिल्कुल इस 10 सेकंड ज्यादातर लोग करेंगे। जी जी 10 सेकंड सर, मेरे पास सबसे 5 सेकंड है। 5 सेकंड। कश्मीर में आप कश्मीरी हिंदुओं को कैंपों में सिक्योरिटी देंगे, लेकिन नौकरी करने के लिए उनको उन्हीं इलाकों में जाना पड़ेगा जहां पे आज वारदातें हुई है। आप 5,000 कश्मीरी हिंदुओं को एक सिक्योरिटी भी देंगे तब भी पूरा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है सर। वहां पे ये नहीं है। मेरे कश्मीरी हिंदू, मैं दुहाई देता हूं जनरल सर, आपकी पहुंच बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हैं, उनको ले आइए सर। और अगर उनको वापस ले जाना, मुझे ले जाइए, हमें आम कर दीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन निहत्ते कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे गिनी पिक्स करके इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि माताएं, आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। दोनों का कॉमन जो पॉइंट है वो यही है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू पंडितों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इस वक्त अत्याचार चल रहा है, इसका सद्देबाब किया जाए। सवाल ये कि कैसे किया जाए। ललित जी कहते हैं कि अगर फौरी तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो शायद वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी ना हो। जनरल साहब कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म किया जाए, लॉन्च पैड्स को तबाह किया जाए। मैं ये कहता हूं कि वक्त करीब आ गया है कि हम अब पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान वापस ले। हिंदुस्तान की जो धरती है उसको वापस हिंदुस्तान के बदन का हिस्सा बनाए। आप सबका आज के शो में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दी।